हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग और एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को। ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं, साथ ही साथ हर चीज़ को, हर काम को अच्छे से चेक करने के बाद ही करने की नेचर इनकी देखी जा सकती है। अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। फिंगर्स की थिकनेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाती है। आप यहाँ से देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की थिकनेस को। ऐसे व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की अच्छी लेंथ में तर्जनी उंगली का होना और काफ़ी थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की लंबी और बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुँचती हुई। यह फिंगर आप देख सकते हैं लेंथ में यहाँ तक काफ़ी अच्छी लेंथ यहाँ पर सूर्य फिंगर की आप देख पाएंगे। और इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव की क्रिएटिव नेचर को दर्शाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और ऐसे व्यक्ति का अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी बुध फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है लेकिन थोड़ी लो सेट है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। इस फिंगर की लेंथ आपको यहाँ पर नज़र आएगी, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस तक पहुँचती हुई। इस फिंगर का इतनी अच्छी लंबाई में होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मरकरी की फिंगर लंबाई में होती है, बिजनेस के माध्यम से धन कमा पाने में सक्षम रहते हैं। अपना खुद का कोई काम कर कर उससे काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यह फिंगर लो सेट हो रही है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई बाकी फिंगर्स जैसे सूर्य फिंगर है, शनि है और इनकी बृहस्पति फिंगर है, काफ़ी हाई सेट हैं। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव की शाई नेचर को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े हेजिटेशन वाले स्वभाव के देखे जा सकते हैं। अदरवाइज इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव की अच्छी कैलकुलेशंस और पूर्वानुमान की क्षमता को भी इंडिकेट करता है। बात करते हैं इनके माउंट्स की तो सबसे पहले हम इनके गुरु पर्वत को ही चेक करते हैं। गुरु पर्वत इनका काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट अगर इस तरह से उभरा हुआ नज़र आए तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। और आप यहाँ पर देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर इस एरिया में आपको कुछ इस तरह की रेखाओं से एक आँख जैसी कृति बनती नजर आएगी, जिसको बुद्धाजाई कहा जाता है। अगर यहाँ पर बुद्धाजाई का चिन्ह हो
और यह एरिया उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक होते हैं और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में कुछ रेखाएं इनके गुरु पर्वत के ऊपर, यह इनकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन इकट्ठी ज्वाइंट है दोनों ही। इनमें से कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस बिल्कुल स्पष्ट मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस करते हैं और काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। अगर मैं इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो शनि पर्वत का एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। यह माउंट आप देखेंगे, इस माउंट का अंदर की तरफ दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे और ऐसे व्यक्ति को मेहनत काफ़ी अधिक अपने जीवन में करनी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी भाग्य रेखा काफ़ी अच्छे से चलती हुई लेकिन बीच में आकर एक छोटा ब्रेक इंडिकेट कर रही है। यहाँ से शुरू होने वाली भाग्य रेखा आपको यहाँ पर आकर एक हल्का ब्रेक दर्शाती हुई उसके बाद यह रेखा दोबारा से इस तरह से आगे चल रही है। बीच में इस तरह के ब्रेक्स का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में मस्तिष्क रेखा के ऊपर, यह जो है मस्तिष्क रेखा है, इसके ऊपर एक स्पष्ट भाग्य रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति लगभग 36 वर्ष की एज के बाद जीवन में बहुत तरक्की पाते हैं। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। और जिन लोगों के शनि पर्वत के ऊपर इस एरिया के ऊपर इस तरह की स्पष्ट फेट लाइन आपको नजर आए, ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में भी धन कमाते रहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ओल्ड एज में भी बरकरार रहते हैं, बुढ़ापे में भी ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। लेकिन इस रेखा का बीच बीच में से कटना और बीच में गैप्स का होना समय समय पर इन्हें अप्स एंड डाउन्स दे सकता है। एक चीज़ आप और देखेंगे, इनके हाथ में चंद्र पर्वत से एक रेखा आकर इनकी भाग्य रेखा में मिल रही है। यह इनकी भाग्य रेखा है और यहाँ से आकर एक रेखा बीच में मिलती हुई, इस तरह की रेखा अगर हाथ में हो तो नेटिव को विदेश से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति या तो खुद ब खुद फॉरेन जाकर धन कमा सकते हैं या अपने ही कंट्री में रहते हुए किसी ऐसे काम के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें फॉरेन से इनकम का होना शामिल हो। तो इस तरह की रेखा होने से विदेश यात्राएं संभव रहती है, विदेश से अच्छा धन कमा पाने के योग बनते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट का जो एरिया है आपको दबता हुआ नजर आएगा। और सूर्य पर्वत जिन लोगों का इस तरह से दब रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक से अधिक सूर्य रेखाएं मौजूद हैं। यह रेखाएं आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में नजर आएंगी। एक से अधिक रेखाओं का यहाँ पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मल्टीटास्किंग रहेगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं कर पाता, समय समय पर काम को चेंज करने की जो रुचि है ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। और ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग होते हैं, एक ही समय पर कई सारे काम एक साथ करने की रुचि भी इनके भीतर रहती है। बात करते हैं इनके बुध पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे बुध पर्वत का जो एरिया है हल्का सा लो सेट बेशक है लेकिन काफ़ी उठा हुआ। इस तरह की मर्करी लाइन थोड़ी ओवरलैप्ड है लेकिन यहाँ पर मौजूद है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से धन कमा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। जिन लोगों के हाथ पर बुध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन को। कुछ इस तरह से इनकी हार्ट लाइन आगे चलकर 3 बारीक रेखाओं में बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को ट्राइडेंट का चिन्ह यानी त्रिशूल का चिन्ह कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसा ट्राइडेंट का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से
नेटिव अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में बड़ी तरक्की पाता है, लेकिन ऐसा चिन्ह हाथ में हो और फिर भी नेटिव गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इस चिन्ह का हाथ में होना काफ़ी लकी माना जाता है। इनकी हार्ट लाइन को देखा जाए तो कोई भी मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन से नज़र नहीं आ रहा। कुछ हल्की वीकनेस इस एरिया में आकर आपको नज़र आएगी जो लगभग 50 के बाद की एज को इंडिकेट करती है। यहाँ पर आकर थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत इनको होने की संभावना रहेगी। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की तो आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से हल्का सा रुख चेंज कर कर नीचे की तरफ जाती नजर आ रही है, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग रह सकती है। लेकिन इस तरह की माइंड लाइन का हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति का माइंड काफ़ी शार्प रहता है। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग की समस्या ऐसे व्यक्ति को आ सकती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है बीच में आकर यह एक हल्का गैप लेती नजर आ रही है, लेकिन आगे चलकर यह मर्ज हो रही है इनकी फेड लाइन के साथ और काफ़ी अच्छी लेंथ इंडिकेट कर रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होने वाली इनकी यह जीवन रेखा कुछ इस तरह से लगभग यहाँ तक जो लगभग 70 के आसपास की एज को इंडिकेट कर रही है। बीच में यहाँ पर हल्का गैप है, लेकिन साथ साथ मंगल रेखा चलती होने की वजह से कोई ज़्यादा नुकसान इस गैप का नहीं होगा। नेटिव की लगभग 45 की एज के बाद कुछ चेंजेस जीवन में बदलाव आने की संभावनाएं रहती हैं जो पॉजिटिव होंगे, लेकिन एज इनकी 70 के आसपास रहेगी। हाथ में मंगल रेखा मौजूद होना, यह जो मंगल रेखा आपको नजर आ रही है कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग के साथ, इस रेखा का मौजूद होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह रेखा प्रोटेक्शन का काम करती है और नेटिव की एज को लंबा करती है। ऐसी रेखा का हाथ में होना एनर्जी एंड स्टैमिना को भी बढ़ाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसी मंगल रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई कुछ भी बुरा समय आता भी है तो उससे भी ऐसे व्यक्ति बचकर निकल जाते हैं। और प्रॉपर्टी के मामले में ऐसे व्यक्ति काफ़ी लकी रहते हैं। ऐसी रेखा होने से अच्छी प्रॉपर्टी बनने की संभावना भी देखी जा सकती है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे वीनस का एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह का उठा हुआ शुक्र पर्वत अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। हर तरह की लग्जरीज को ऐसा नेटिव इंजॉय कर पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली से दूरी भी ऐसे व्यक्ति की बन सकती है और ऐसी रेखाएं होना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। शुक्र पर्वत पर ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र का एरिया काफ़ी अच्छा है, जिसके ऊपर इस तरह की रेखा का होना नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं देगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार फॉरेन ट्रैवल्स करते हैं और फॉरेन से अच्छी इनकम जनरेट होने के योग भी इस तरह की रेखा चंद्र पर्वत पर होने से बनते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।